हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में 8 मेन यूजेस ऑफ गेट मींस वर्ब गेट के 8 मेन यूजेस को पढ़ेंगे। जैसे अगर हम लोग सबसे पहले गेट का मतलब समझना चाहें तो गेट का मतलब होता है रिसीव। गेट का मतलब होता है रिसीव मींस मिलना या प्राप्त करना, मिलना या प्राप्त करना। जैसे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे, गेट का फर्स्ट मीनिंग या फर्स्ट यूज देखें तो गेट का एक मीनिंग होता है रिसीव, जिसका मतलब होता है मिलना या प्राप्त करना। तो इसके एग्जांपल से हम लोग इसे और डिटेल में समझेंगे। जैसे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम हर, मुझे उसका मैसेज मिला। तो मिलना या प्राप्त करने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, ही गॉट अ जॉब लास्ट वीक, उसे गत सप्ताह एक जॉब मिली। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं मिलना या प्राप्त करने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। दूसरा यूज देखेंगे हम लोग गेट का यूज देखेंगे हम लोग लर्नर ब्रिंग के सेंस में या फेच के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है लर्नर। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज एक गिलास पानी लाओ, प्लीज कृपया एक गिलास पानी लाइए। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लाने के सेंस में गेट का यूज। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई विल गेट द बुक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए किताब ले आऊंगा। तो ले आना या लाने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। तीसरा यूज देखेंगे हम लोग, गेट का यूज करते हैं हम लोग बन जाना या हो जाना के सेंस में, बन जाना या हो जाना। जैसे इसका इंग्लिश मीनिंग समझे तो बिकम मींस बन जाना या हो जाने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। जैसे अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्कर। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं हो जाने या बन जाने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। इट इज गेटिंग डार्कर का मतलब है अंधेरा हो रहा है, इट इज गेटिंग डार्कर। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई गॉट कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया। तो हो जाना या बन जाने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। गेट के हम लोगों ने अभी 3 यूजेस को देखा कि गेट का मतलब होता है मिलना या प्राप्त करना। जैसे आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम होम, मुझे इसका एक मैसेज मिला। ही गॉट अ जॉब लास्ट वीक, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि उसे पिछले सप्ताह एक जॉब मिला या जॉब प्राप्त किया उसने। तो गेट का मतलब रिसीव मींस मिलना या प्राप्त करने के सेंस में। गेट का मतलब होता है ब्रिंग, फेच, लाना या ले आने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं, प्लीज गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज कृपया मेरे लिए एक ग्लास ऑफ वाटर लाइए मींस एक ग्लास पानी लाइए। इसी तरह से आई विल गेट द बुक फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए किताब ले आऊंगा। गेट का मतलब होता है बन जाना या हो जाना मींस बिकम। इट इज गेटिंग डार्क मींस अंधेरा हो रहा है। या फिर आई गॉट कंफ्यूज्ड, मैं कंफ्यूज हो गया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं गेट का मतलब हो जाना या बन जाने के सेंस में। अब हम लोग देखेंगे गेट का यूज अंडरस्टैंड मींस समझने के सेंस में। फोर्थ यूज देखें हम लोग अगर, तो गेट का मतलब होता है अंडरस्टैंड मींस समझना, अंडरस्टैंड। जैसे अगर हम लोग बात करें अंडरस्टैंड, इसका हिंदी मीनिंग होता है समझना। तो यहाँ हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखेंगे, आई डिडंट गेट योर पॉइंट, मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं गेट का मतलब अंडरस्टैंड, समझना। इस तरह से दूसरा एग्जांपल हम लोग देखेंगे, डिड यू गेट व्हाट आई सेड, मैंने क्या कहा, क्या तुमने समझा कि मैंने क्या कहा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं समझने के सेंस में गेट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। तो हम लोग देखेंगे समझने के सेंस में गेट का यूज करेंगे। इसी के आगे फिफ्थ यूज देखेंगे हम लोग गेट का यूज देखेंगे हम लोग बाय के सेंस में मींस खरीदने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे, शी गॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे, उसने कल एक नया कपड़ा लिया। उसने कल एक नया कपड़ा लिया। तो यहाँ हम लोग इसे खरीदने के सेंस में खरीदा। जैसे और भी एग्जांपल्स लेंगे, आई गॉट अ न्यू फोन, मैंने एक नया फोन खरीदा। तो गेट का यूज करते हैं हम लोग खरीदने के सेंस में। आई शी गॉट अ न्यू ड्रेस यस्टरडे, आई गॉट अ न्यू फोन, मैंने एक नया फोन खरीदा। इसी के आगे हम लोग देखेंगे सिक्स्थ यूज
सिक्स्थ यूज देखेंगे हम लोग गेट का पॉजिटिव वर्ब्स के सेंस में। पॉजिटिव वर्ब्स के सेंस में मींस पॉजिटिव वर्ब्स क्या होता है, पॉजिटिव वर्ब्स के बारे में आप नहीं जानते हैं तो एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पर डाला गया है, आप वो चीज देख सकते हैं। तो गेट पॉजिटिव वर्ब्स का मतलब होता है कि अगर कोई पर्सन या कोई काम जो आप खुद नहीं करते हो, आप किसी से करवाते हो, तो वहां हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करते हैं। गेट एक पॉजिटिव वर्ब्स का पॉजिटिव वर्ब ही है। जैसे हम लोग देखेंगे गेट का यूज करेंगे हम लोग पॉजिटिव वर्ब्स के सेंस में। दो इसके स्ट्रक्चर होंगे, मींस पॉजिटिव वर्ब्स के सेंस में हम लोग गेट का यूज करेंगे दो स्ट्रक्चर से। जैसे हम लोग एग्जांपल पहले हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे पॉजिटिव वर्ब्स के सेंस में कि जहां हम लोग खुद काम नहीं करते हैं, किसी से करवाते हैं, वहां हम लोग पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं। गेट का यूज करते हैं हम लोग पर्सन के साथ या फिर थिंग्स के साथ, या तो पर्सन के साथ या फिर थिंग्स के साथ। अभी हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले हम लोग पर्सन की बात करें। अगर हम लोग पहले पर्सन की बात करें तो यहाँ स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1। हम लोग पर्सन की बात करें गेट के साथ तो वहां हम लोग यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1। अभी हम लोग इसके एग्जांपल्स में लेंगे। लेकिन अगर थिंग्स की बात करें, अगर इसी में हम लोग थिंग्स की बात करें तो वहां स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस थिंग प्लस V3 प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मींस पास्ट पार्टिसिपल। मींस यहां हम लोग देखेंगे गेट का यूज पॉजिटिव वर्ब्स के सेंस में कि पर्सन के साथ सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस पर्सन प्लस टू प्लस V1 मींस टू प्लस V1 का यूज करेंगे। लेकिन अगर थिंग की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस थिंग प्लस V3 प्लस थिंग्स प्लस V3। तो यहां हम लोग देख सकते हैं, पहले एग्जांपल से समझेंगे। सी गॉट हर ब्रदर टू फिक्स द स्कूटी। उसने अपने भाई से अपनी स्कूटी ठीक करवाई। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ब का मतलब ही होता है कि खुद से काम नहीं करना, दूसरों से करवाना। तो यहाँ हम लोग देखते हैं सी गॉट हर ब्रदर टू फिक्स द स्कूटी मींस उसने अपने भाई से स्कूटी ठीक करवाई। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं पर्सन के साथ टू प्लस V1, सब्जेक्ट सी गेट मींस इसका पास्ट फॉर्म गॉट। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं हर ब्रदर मींस पर्सन उसने अपने भाई से टू फिक्स द स्कूटी अपनी स्कूटी ठीक करवाई। तो पर्सन के साथ हम लोग टू प्लस V1 का यूज कर रहे हैं। इसी के आगे हम लोग देखेंगे थिंग्स के एग्जांपल में आई गॉट माई कार रिपेयर्ड। मैंने अपनी कार ठीक करवाई। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं माई कार क्या है, थिंग है। तो इसके साथ हम लोग देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस थिंग प्लस V3। आई गॉट माई कार रिपेयर्ड, V3 का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। तो हम लोगों ने देखा सिक्स्थ यूज गेट का यूज पॉजिटिव वर्ब्स के सेंस में। इसके दो स्ट्रक्चर, पर्सन के साथ हम लोगों ने देखा टू प्लस V1 का यूज करते हैं, जबकि थिंग्स के साथ हम लोग V3 का यूज करते हैं। इसी के आगे हम लोग सेवंथ यूज देखेंगे गेट का एक सेवंथ यूज देखेंगे हम लोग अराइव और रीच के सेंस में मींस पहुंचने के सेंस में। अराइव और रीच के सेंस में मींस इसका हिंदी समझे तो पहुंचने के सेंस में हम लोग पहुंचना के सेंस में हम लोग गेट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल से हम लोग समझेंगे आई गॉट होम लेट, मैं घर लेट से पहुंचा था। तो पहुंचने के सेंस में हम लोग गेट का यूज करेंगे। इसी के आगे दूसरा एग्जांपल व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर, तुम वहां कितने बजे पहुंचे थे। व्हाट टाइम डिड यू गेट देयर, तुम वहां कितने बजे पहुंचे थे। तो पहुंचने अराइव और रीच के सेंस में गेट का यूज। इसी के आगे हम लोग देखेंगे गेट के साथ आने वाले फ्रेजल वर्ब्स। अगर आप गेट के साथ आने वाले फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट नहीं देखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी चैनल पर उसका एक सेपरेट वीडियो भी बना है, आप वो चीजें भी देख सकते हैं। अभी हम लोग कुछ गेट के साथ आने वाले फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे, जैसे गेट अप मींस उठना, गेट ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे अभी हम लोग। जैसे गेट के साथ फ्रेजल वर्ब्स, गेट के फ्रेजल वर्ब्स की बात करेंगे हम लोग। जैसे गेट अप मींस होता है उठना। गेट अप मींस आई गेट अप एट 5 o'clock, उठना। आई गेट अप एट 5 o'clock, मैं 5 बजे उठता हूं। इसी तरह से गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना। गेट ऑन द बस मींस बस पर चढ़ो। तो गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना। इसी के आगे गेट ऑफ मतलब उतरना। इसका जैसे गेट ऑफ द ट्रेन से उतरो, गेट ऑफ द ट्रेन। इसी के आगे हम लोग देखेंगे और फ्रेजल वर्ब्स। गेट आउट मींस बाहर निकलना। जैसे हम लोग गुस्सा में बोलते हैं गेट आउट ऑफ माय रूम, गेट आउट ऑफ माय क्लास। तो यहाँ हम लोग इसमें बाहर निकलने के सेंस में गेट आउट का यूज करते हैं। गेट इन का मतलब होता है अंदर आना, गेट इन।
अंदर आना। तो यहाँ हम लोग देखा गेट के लगभग 8 यूजेस मींस 7th यूज, और 8 में हम लोगों ने देखा कुछ फ्रेजल वर्ब्स। लेकिन यहाँ फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट आप सभी चाहते हैं कि गेट के सभी फ्रेजल वर्ब्स की लिस्ट हमें देखने को मिले, तो वहां हम लोगों ने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी चैनल पर डाल रखा है, वो चीजें भी आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने गेट के सभी यूजेस को देखा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर अमित को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करें। इससे भी इंपॉर्टेंट शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।